नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूँ शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी कुछ दिनों के बाद विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। उपचुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 13 नवंबर को चुनाव आयोग की तरफ से मतदान के लिए तारीख भी घोषित कर दिया गया है, यानी कि 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं अगर नामांकन की बात किया जाए तो नामांकन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से 25 अक्टूबर का तारीख दिया गया था, यानी कि कल नामांकन सभी पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा हो चुका है और अब मतदान की बारी है। और इस विधानसभा उपचुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। लोग क्षेत्रों में जाकर अपने उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिए हैं। अगर विधानसभा सीटों की बात किया जाए तो कुल 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और इसके लिए समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी या एनडीए घटक दल की तरफ से सब कुछ क्लियर हो चुका है। और इस विधानसभा उपचुनाव में सबसे प्रमुख पार्टियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही है। बाकी तीसरा कोई अन्य दल नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उसके तरफ से किसी अन्य दल को एक भी सीट नहीं दिया गया है। समाजवादी पार्टी पूरे के पूरे 9 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ये अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात किया जाए तो एनडीए की तरफ से भी किसी अन्य घटक दल को एक भी सीट नहीं दिया गया है। सिर्फ एक सीट दिया गया है आरएलडी यानी कि जयंत चौधरी जी की पार्टी को। बाकी 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना खुद का उम्मीदवार उतारा है, यानी कि संजय निषाद या ओम प्रकाश राजभर जैसे किसी भी नेता को एक भी सीट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस विधानसभा उपचुनाव में सपा वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में हावी कौन होता है, आगे कौन जाता है, क्योंकि दावे तो सबके तरफ से किए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में हम जीत हासिल कर रहे हैं, हम जीत हासिल कर रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला जो है वह जनता ही करेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर। जैसा आप सभी को पता है कि ओम प्रकाश राजभर जी एनडीए के हिस्सा है और ओम प्रकाश राजभर जी के द्वारा भी कोशिश किया गया होगा कि हमें विधानसभा के उपचुनाव में कम से कम 1 सीटें मिल जाए। ऐसा ही कोशिश किया गया था संजय निषाद की तरफ से। उन्होंने 2 सीटों का मांग भी रखा था, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिला है। और ऐसे में अब कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर की नाराजगी भी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने एक बयान भी दिया है और बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी 2014 वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ढलान पर है और हम लोगों ने गठबंधन का साथ निभाकर सरकार को जैसे तैसे करके बचाए हुए हैं। अगर हम लोग ना रहे तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में ढलान पर है। पहले वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब नहीं रह गई है। वही सपा, कांग्रेस और बसपा का भी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व कम हुआ है। ऐसे में हमारे कार्यकर्ताओं को मजबूत होने की जरूरत है। और उसके बाद जब ओम प्रकाश राजभर जी से बिहार उपचुनाव की बात किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार उपचुनाव में हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ था, बाकी हर जगह पर हम चुनाव अकेले लड़ेंगे। यह गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही है। लोकसभा चुनाव के दौरान यह गठबंधन हुआ था और यह गठबंधन सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। बाकी अन्य राज्यों में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि बिहार में वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह की बयान से कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर जी की नाराजगी भी साफ जाहिर होती है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में अब ढलान की ओर है। अगर हम लोग ना रहे तो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे जब गिर सकती है। तो कहीं न कहीं यह नाराजगी इसलिए भी प्रतीत होता है कि उन्हें विधानसभा के उपचुनाव में एक भी सीट नहीं दिया गया है। ये हो सकता है कि इसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर जी नाराज हो, लेकिन अभी तक संजय निषाद जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि सीटों का बंटवारा होने से पहले, उम्मीदवारों की घोषणा होने से पहले उनके द्वारा कई बार बयान दिए गए थे और कहा जा रहा था कि हमें कम से कम 2 सीटें तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उन्हें भी कोई सीट नहीं मिला है। लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद अभी तक उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया है। वैसे में अब कहीं न कहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी की यह नाराजगी कितनी दूर तक जाती है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जब नाराज होते हैं तो वह गठबंधन तोड़ देते हैं। इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के टाइम पर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए थे। लेकिन जब फिर लोकसभा चुनाव आया तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी में चले आए, यानी कि एनडीए का हिस्सा बन गए।
और अभी एनडीए का हिस्सा ही है, लेकिन अब यहाँ पर उनकी नाराजगी फिर से जाहिर होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कितने दिनों तक बना रहेगा और क्या कुछ आगे राम प्रकाश राजभर जी की तरफ से फैसला अपनाया जाता है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।